नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे अलाइड सर्विसेज 2016 क्वेश्चन पेपर। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सभी एज पर ऑफिशियल आंसर की हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना? यमुना का वैदिक नेम क्या है? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कालिंदी। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एट विच प्लेस डज रिवर ब्यास इंटरसेक्ट दी धौलाधार माउंटेन रेंज? ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लारजी। लारजी के समीप ब्यास नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। अच्छा, लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात हुई है तो लारजी जो है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और ये कितने मेगावाट का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है 126 मेगावाट का है। इसका मेगावाट भी आप याद रखिए। और कौन सी नदी के ऊपर बना है? ये बना है ब्यास नदी के ऊपर और ये 126 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है करेरी। करेरी झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित नहीं है। बाकी घटासरू झील, महाकाली झील और मणिमहेश झील, ये तीनों झीलें जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। करेरी झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित नहीं है तो करेरी झील कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। करेरी झील जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और भी झीलें हैं, उन सभी झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है डल झील, करेरी झील और मछियाल झील और पोंग झील। तो इन 4 झीलों के नाम आप याद रखिए जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी झीलें स्थित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है घटासरू झील, खजियार झील, लामा झील, मणिमहेश झील, महाकाली झील। इन सभी झीलों के नाम आप याद रखिए क्योंकि लेक से रिलेटेड एक न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच माउंटेन पास ज्वाइंस कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा दर्रा जो है वो कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए दुलाची दर्रा। दुलाची दर्रा जो है कुल्लू और मंडी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद विच ऋषि इज निर्मंड रीजन ऑफ कुल्लू एसोसिएटेड? कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 5वें का सही आंसर है ऑप्शन सी परशुराम। परशुराम का संबंध जो है कुल्लू के निर्मंड मेले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, with which of the following is रिवालसर विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। पद्म संभव, लोमस ऋषि और गुरु गोविंद सिंह, ये तीनों जो है ये जुड़े हुए हैं रिवालसर विलेज से जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चमेरा लेक? चमेरा लेक हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी चंबा। चमेरा झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन ऑटोबायोग्राफी? मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का क्या शीर्षक है? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए लुकिंग बैक। लुकिंग बैक जो है वो मेहरचंद महाजन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अच्छा, मेहरचंद महाजन जो थे वो कौन थे? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो मेहरचंद महाजन जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ गोरखास कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्की? अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी यूएस परमार। यूएस परमार के द्वारा लिखी गई थी गोरखास कॉन्क्वेस्ट अर्की। अर्की की गोरखा विजय यूएस परमार के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रिंसली स्टेट विटनेस्ड द जुंगा एगिटेशन अराउंड 1883 इन विच सम फार्मर्स सेल्फ इमोलेटेड? 1883 ईस्वी के आसपास जुंगा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदेह किया था किस रियासत से संबंधित है? जुंगा आंदोलन जो है वो ऑप्शन सी कहलूर से संबंधित है जुंगा आंदोलन। याद रखिए जुंगा आंदोलन जो है वो बिलासपुर से संबंधित है और जुंगा कब आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1883 में हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, एक तो ये कहलूर से संबंधित है और दूसरा ये 1883 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडली बेगिन रिसाइट दी गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस? गुग्गा मंडली किस दिन गांव-गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान गाना शुरू करती है?
और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑन रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन से गुग्गा की जो मंडली होती है वो गाँव-गाँव में जाकर गाने शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नियर विच फोर्ट अ बैटल वाज फॉट इन 1815 बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखास इन विच भक्ति थापा वाज किल्ड। मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ था जिसमें भक्ति सिंह थापा मारे गए थे। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए मल्लौन फोर्ट। मल्लौन फोर्ट के समीप जो था वो गोरखाओं और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज्ड टू मैरी हिज डॉटर टू दी ध्यानचंद एंड हैड टू फ्ली टू सेव ऑनर एंड लाइफ फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह ईर। कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद ने जो है अपनी बेटी का विवाह ध्यानचंद के बेटे से करने से मना कर दिया था और महाराजा रणजीत सिंह से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट डाइड इशूलेस whose death gave rise to succession struggle। कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया था और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी खड़गचंद। कहलूर के राजा खड़गचंद जो थे वो निसंतान मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अराउंड विच ईयर वाज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय सिख्स। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1840-1841। 15वां क्वेश्चन का सही आंसर है 1840-1841 के आसपास सिखों ने जो लाहौल के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु लेड दी गोरखास रेजिमेंट्स 1857 रिवोल्ट एट जदोग कैंट। 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विरोध का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी सूबेदार भीम सिंह। सूबेदार भीम सिंह में 1857 के विद्रोह के समय गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व किया गया था, जतोग कैंट में हुई थी जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान कौन सा है। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुरनकंड गांव। गुरनकंड विलेज के समीप जो था पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म हुआ था। याद रखिए गुरनकंड विलेज, क्योंकि क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं परंतु क्वेश्चन यही रहता है। कई बार डिटेल में ऑप्शंस होती हैं, कई बार सिंपली ऑप्शन दी गई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर वाज सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर द ब्यास रिवर नियर मंडी टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मौलक सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1878। 1878 में बनाया गया था सस्पेंशन ब्रिज ब्यास नदी के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1878 में ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का लगभग एरिया कितना है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी 5739 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मुगल एम्परर ordered the demolitions of all temples of Chamba princely state around 1678। किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है चंबा के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था 1678 में। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आना चाहिए कि जब 1678 में औरंगजेब के द्वारा ये आदेश दिया गया था तो उस समय चंबा के राजा कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस समय चंबा के राजा थे राजा चतर सिंह। इनका नाम याद रखिए, राजा चतर सिंह, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, which Sikh guru got 3 villages from Rani of Kehlur princely state and made his residence at Mokhol later known as the Anandpur Sahib। किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मखोवाल गांव जो बाद में अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा को अपना निवास स्थान बनाया। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने जो है कहलूर की रानी से 3 गांव जो थे वो लिए थे और बाद में जाकर अनंतपुर साहिब जो है उन्होंने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट हेल्प ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद कौन सी रियासत ने नहीं की थी।
क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी बुसहर। बुसहर रियासत ने जो था 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन ए शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश ने जो था, जो कि सिरमौर के राजा थे, उन्होंने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 24 है अराउंड विच ईयर डिड द रूलर ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट गिव ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेस्ट्स ऑफ द स्टेट ऑन लीज। चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी के सभी लगभग सारे वृक्ष जो थे वो पट्टे पर दे दिए थे। आपके 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1864। 1864 में जो था चंबा के राजा ने अपनी राजधानी के जितने भी चंबा के फॉरेस्ट थे वो सभी लीज पर दे दिए थे, पट्टे के ऊपर दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑन व्हाट बेसिस आर सरनेम्स लाइक कल्टा, तेगता, घांगटा, जहरटा गिवन इन सम पार्ट्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा, गांगटा, झारटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लैन। वंशज के मुखिया के नाम पर रखे जाते हैं ये नाम, जो है कांगटा, तेगटा, गांगटा और झारटा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको मिलते हैं, अगर एमसीक्यू टाइप में इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन वाज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई थी। आपके 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1981। 1980 और 1981 में शुरू हुई थी वानिकी परियोजना, सामाजिक वानिकी योजना सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 विच राजा ऑफ चंबा एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हिज सन श्याम सिंह अराउंड 1873। चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दर्द बरदार हो गया। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ने जो था 1873 में अपने बेटे के हक में अपनी गद्दी जो थी वो छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है हु ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट व्हेन राजा हरिचंद वाज प्रिज्यूम्ड डेड। जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उसकी जगह पर गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी करमचंद। करमचंद जो था उनकी जगह गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच नोवेल लेमेंग्रॉम बिकम द चीफ ऑफ कटोच क्लैन आफ्टर द डेथ ऑफ राजा प्रमोद चंद इन 1850-1851। 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लेमेंग्रॉम कि किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रताप चंद। प्रताप चंद जो था वो लंबग्राम का मुखिया बनाया गया था 1850-1851 ईस्वी में जब राजा प्रमोद चंद की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 है विच अंकल ऑफ राजा अजीत सिंह ऑफ कुल्लू अटैक्ड द किंगडम with the help of rajas of Kangra and Mandi but was defeated because of sabotage by the राजा of मंडी। कुल्लू रियासत के राजा अजीत चंद के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन ए राजा किशन चंद। राजा किशन चंद का सही आंसर है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।